Hello viewers, hi, I'm Navendu Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we are going to develop some concrete knowledge and idea about another important aspect of the very chapter subject verb agreement, that is number system of verbs. हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एरिया है, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम ऑफ वर्ब्स, उसको समझेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उसके बारे में एक कॉन्क्रीट बोल्ड कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। माय डियर व्यूअर्स, ग्रामर में कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज अचीव करने के लिए मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय एम कंट एंड पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% मैनेजर डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप एसेंशियली खरीदें और उससे होने वाले एडवांटेज को अवेल करें। यही बुक अब आपके लिए फिजिकल फॉर्मेट में ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स चैनल्स पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम ऑफ वर्ब्स, स्पेशली इन व्यू ऑफ द वेरी चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वर्ब्स के नंबर सिस्टम को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, खासकर तब जब हम वर्ब्स के नंबर सिस्टम को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर के व्यू पॉइंट से, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रिस्पेक्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहले ही बताया इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस का वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है, जिसके मुताबिक बताया कि एसएस टू फॉलो एसवी एंड पीएस टू फॉलो पीवी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्ब्स का अपना कोई नंबर सिस्टम है। मैं बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और कुछ टेक्स्ट बुक में भी, ग्रामर की टेक्स्ट बुक में भी इस बात का कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि नाउन के तो नंबर सिस्टम्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, प्रोनाउन के भी नंबर सिस्टम होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन वर्ब का भी नंबर सिस्टम होता ही है। इस बात की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्ट्रेसफुली और काफ़ी रिजिड वे में बोल्डली टीचर्स और बुक के राइटर्स शायद बताने में अपनी तरफ से कमी दिखाने की कोशिश किए हैं। उन्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जीरो लेवल पे एक बोल्ड कॉन्सेप्ट आइडिया देने की कोशिश में उन्हें सबसे बताना चाहिए कि जिस तरह से नाउन का नंबर सिस्टम होता, प्रोनाउन का नंबर सिस्टम होता, सिमिलरली वर्ब्स टू हैव गॉट देयर नंबर सिस्टम। ओके, एनीवे हम लोग जरा देखें कि वर्ब का नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ आपकी सहूलियत के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे ये आपको जानना है। अगर करेक्ट लैंग्वेज फॉर्मेशन करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है कि हम सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये तो डिसाइड कर देंगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल ये हम डिसाइड करने में अगर कंफ्यूज्ड हैं तो पहले उस कंफ्यूजन को डिसमेंटल करना जरूरी है और उसी के
कॉन्टेक्स्ट में यहाँ एक टेबलर वे में आपको बताया जा रहा कि वर्ब्स का नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ वर्ब्स के नंबर सिस्टम को दो लेवल पे समझाया गया है। नंबर सिस्टम ऑफ HVS you know helping verbs, and second number system of main verbs MV। हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका नंबर सिस्टम हो सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ टेबल में दिया गया है कि नंबर सिस्टम जब HVS का हम कंसीडरेशन करेंगे तो देखेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के ग्रुप में, उसके लिस्ट में इज, एम जो प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, हैज प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब और डज प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब। ये जो 5 हेल्पिंग वर्ब्स हैं दे आर 100% यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज singular helping verbs। There should be no any sort of doubt in your mind। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में is, am, was, has, does इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स का यूसेज किस तरह होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। ओके, आपको जान करके you will feel extremely amazed at this very reality that in English language there is no any such helping verb which can be considered as pure plural helping verb। आपको यह जानकर के बड़ी आश्चर्य होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं जिसे आप प्योरली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मान सको, इसलिए हमने यहाँ डैश दे दिया, देयर इज नन। ओके, अब इज, एम, वाज, हैज, डज के बाद जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल नहीं होते हैं। यू मस्ट नो इट। वो सारे के सारे कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स माने जाने चाहिए। क्यों? आगे इसका जवाब देने के लिए हमने इतने सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस का सपोर्ट किया है, आपको बताएंगे। रेस्ट हेल्पिंग वर्ब्स में आर, वेयर, हैव, डिड, डू, जिसमें आप जानते हैं आर प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब, वेयर पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, हैव प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब, डिड पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब और डू प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब। These all helping verbs are used as both singular and plural. Hence, they must be considered as common helping verbs. Okay? ये सारे common helping verbs हैं। इन्हें हम 100% ना तो singular helping verb मानेंगे, ना ही 100% plural helping verb मानेंगे। इन्हें हम मानेंगे क्या? common helping verbs, क्योंकि उनका यूज singular verb के रूप में भी और प्लूरल वर्ब के रूप में भी होता है। ये तो नंबर सिस्टम हो गया हेल्पिंग वर्ब्स का। अब जरा देखें मेन वर्ब्स का नंबर सिस्टम क्या है, क्या बतलाता है। मेन वर्ब के नंबर सिस्टम के रूप में बतलाया गया कि मेन वर्ब जो 5 फॉर्म में होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, उसमें जो सिर्फ V5 हैं वो V5 इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हों, जितने भी हों, सारे V5 सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। सारे V5 का यूज पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी होता है तो सिंगुलर मेन वर्ब के रूप में, सिंगुलर वर्ब के रूप में। ओके, और V5 के बाद रिमेनिंग जो मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं उसमें से कोई भी मेन वर्ब का फॉर्म्स नहीं जिन्हें प्योरली प्लूरल वर्ब माना जाए। ओके, अब जो रेस्ट और रिमेनिंग मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं V1, V2, V3 और V4, इन मेन वर्ब के चारों फॉर्म्स को हम कॉमन वर्ब्स मानेंगे, क्योंकि उनका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सिंगुलर वर्ब के रूप में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के रूप में किया जाता है। अब इस टेबल से क्लियर हो गया
कि इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जब एक कंसोलिडेटेड वर्ब के रूप में जाने, यानी ये माने कि वर्ब एक ही है, हेल्पिंग हो या मेन हो, वर्ब एक ही होते हैं, तो वर्ब्स की जब हम चर्चा करेंगे उस समय दिमाग में होनी चाहिए वर्ब मीन्स बोथ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और जब वर्ब को इस कंसोलिडेटेड रूप में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये 6 वर्ब्स में 5 आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब हो गए, और लास्ट मेन वर्ब का 5th फॉर्म, ये 6 का यूज पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है। प्योरली प्लूरल वर्ब्स कोई नहीं होते, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो। और ये जो 9 हैं वर्ब्स, जिसमें 5 हेल्पिंग वर्ब्स R से लेके 2 तक और 4 मेन वर्ब का फॉर्म V1 से लेके V4, ये सारे के सारे कॉमन वर्ब्स हैं जिनका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के रूप में पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज की जाती है। अब इन्हीं बातों को समझने के लिए, यानी वर्ब्स के नंबर सिस्टम को सिंगुलर वर्ब के रूप में, प्लूरल वर्ब के रूप में या कॉमन वर्ब के रूप में जानने समझने के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपके माइंड में आज के बाद से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक बोल्ड कंक्रीट आइडिया डेवलप करने के लिए हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस में जाएंगे। लेट्स सी और नो अबाउट देम वन बाय वन। First example sentence you see is here on the board. I am a boy. I क्या है? Singular subject you see. am क्या है? Singular verb या आप देख रहे हो। इस सेंटेंस में am का यूज हुआ है और होता है, आप ही जानते हो, सिंगुलर वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए SS to follow S भी। सेकेंड, He has 2 mobiles. उसके पास 2 मोबाइल्स हैं। He आप जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट है SS, और has ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। यहाँ भी has का यूज सिंगुलर वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट he के लिए किया गया, SS to follow S भी आप भी जानते हैं। थर्ड, अमन was standing at the door. अमन दरवाजे पर खड़ा था। अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। वाज भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप ये भी जानते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में वाज का यूज किस नंबर सिस्टम पे किया गया? सिंगुलर वर्ब के रूप में। और किस सब्जेक्ट के लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, इसलिए यहाँ दिया गया SS to follow S भी। फोर्थ, अ कैट इज अंडर द कॉट। एक बिल्ली कॉट के नीचे है। A cat सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, यहाँ इज का यूज सिंगुलर वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कराया गया, SS to follow S भी। The next 5th example sentence you see here on the board is this pen doesn't write well. This pen doesn't write well, यह कलम अच्छी से नहीं लिखती। यहाँ this pen ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट तो है नहीं। डज को कंसीडर किया गया किस रूप में? सिंगुलर SV के रूप में डज का। तो यहाँ डज का यूज SV के रूप में किया गया किस सब्जेक्ट के लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट दिस पेन के लिए। Here you see SS to follow SV has well been used. Next example sentence, she doesn't speak. वह नहीं बोलती है, वह नहीं बोलती है। यहाँ भी सी का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, डज सिंगुलर वर्ब, यानी डज का यूज सिंगुलर वर्ब के रूप में अपने से पहले आने वाले सिंगुलर सब्जेक्ट शी के लिए कराया गया। यहाँ भी यूज हुआ क्या चीज? SS to follow S भी। The next example sentence, you Raman are stupid, या you Raman
वेयर स्टूपिड। इस एग्जाम्पल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू। और यहाँ यू का यूज किया गया किस सब्जेक्ट के रूप में? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ यूज सिंगुलर नाउन रमन के लिए यूज कराया गया, यू रमन। तो यहाँ यू का यूज किस रूप में हुआ? एसएस के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। उसके साथ वर्ब फॉलो क्या किया? आर प्रेजेंट टेंस के लिए या वेयर प्रेजेंट टेंस के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के सेंटेंस जिसमें आर और वेयर का यूज हो रहा हो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि आर और वेयर इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब, तो डेफिनेटली दे आंसर द यूज ऑफ आर और वेयर एज बीइंग व्हाट? प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। उनके जेहन में ये बात होती है कि आर और वेयर का यूज ऑल द टाइम थ्रू आउट द होल इंग्लिश लैंग्वेज ऑलवेज प्लूरल वर्ब के रूप में, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यही हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके दिमाग में बैठाना था, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमें डालना था कि कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनका यूज कॉमन वे में होता है। यहाँ आर और वेयर का यूज अब किस रूप में हुआ? एसवी के रूप में या पीवी के रूप में? तो आंसर होना चाहिए एसवी के रूप में। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसके लिए यूज किया गया? सिंगल बॉय रमन के लिए। सब्जेक्ट सिंगल, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया। तो सब्जेक्ट यहाँ आर और वेयर का सब्जेक्ट ही सेकंड पर्सन सिंगुलर है, एसएस है। तो यहाँ यूज्ड होने वाला आर और वेयर ये वर्ब क्या मानेंगे? पीवी प्लूरल वर्ब मानेंगे? नो, नॉट एट ऑल। इसे हम मानेंगे एसवी। क्लियर? आर और वेयर का इस एग्जांपल सेंटेंस में यूज हुआ एसवी के रूप में, पीवी के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सब्जेक्ट यू रमन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया। नेक्स्ट, यू गर्ल्स आर और वेयर टॉकिंग। तुम लड़कियां बात कर रही हो, तुम लड़कियां बात कर रही थी। अब इस सेंटेंस में प्रीवियस सेंटेंस के कंपैरिजन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली यू का यूज यहाँ एसएस के रूप में कराया गया या पीएस के रूप में? आंसर होना चाहिए पीएस के रूप में। क्यों? क्योंकि यू का यूज गर्ल्स के लिए कराया गया जो प्लूरल है। तो यहाँ यू का यूज सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ? आर और वेयर। आर और वेयर का इस एग्जांपल सेंटेंस में यूज वैसे ही कराया गया जैसे इसके प्रीवियस सेंटेंस में कराया गया। यहाँ भी आर वेयर, यहाँ भी आर वेयर। यहाँ आर वेयर का यूज पीवी के रूप में, प्लूरल वर्ब के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट यू गर्ल्स के लिए कराया गया। जबकि यहाँ आर और वेयर का यूज एसवी के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रमन के लिए कराया गया। तो अब आपको समझना ही होगा कि आर और वेयर ऐसे दो हेल्पिंग वर्ड्स हैं जिनका यूज थोड़ो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलवेज कॉमन वे में होता है। ना ही उनका यूज एसवी के रूप में 100% और ना ही उनका यूज पीवी के रूप में 100% होता है। उनका यूज ऑलवेज कॉमन वे में होता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, आई हैवेंट लर्नड इट। मैंने इसे नहीं समझा है, मैं इसे नहीं समझ पाया हूँ। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू नो हैव। इस हैव को यहाँ क्या मानेंगे? एसवी। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट आई सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर माना जाएगा। तो हैव का यहाँ यूज एसवी के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट आई के लिए किया गया। व्हाट द नेक्स्ट न्यू सेंटेंस इज? इट इज वी और दे हैव स्पेंट ऑल मनी। हम लोगों ने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, उन लोगों ने सारे पैसे खर्च कर दिया है। अब यहाँ वी और दे प्लूरल सब्जेक्ट है,
वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, पीएस, और हैव का यूज यहाँ एसवी के रूप में नहीं पीवी के रूप में किया गया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट दोनों का दोनों क्या है, पीएस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव यहाँ कंसीडर करेंगे पीवी के रूप में। हमने ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया पीएस टू फॉलो पीवी। अब इन दोनों सेंटेंस को भी देख करके कंपैरेटिवली आपके दिमाग में ये बोल्ड आइडिया इम्बाइब करनी चाहिए कि हैव का भी यूज कॉमन वे में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसवी के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पीवी के रूप में। द नेक्स्ट सेंटेंस, आई और वी और यू और दे और ही, सी, इट एक्सेट्रा डिड फॉलो इट। इस सेंटेंस में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। देख रहे हो डिड, और डिड का यूज किस रूप में होता है, कॉमन वे में, सीवी के रूप में, कॉमन वर्ब के रूप में। और डिड का यहाँ यूज आई के साथ भी किया जाता है, वी के साथ भी किया जाता है, यू और दे, ही, सी, इट, जितने भी 7% प्रोनाउंस होते हैं उन सबों के साथ डिड का यूज होता है। यहाँ समझना होगा कि डिड इज द सिंगलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑल सब्जेक्ट्स व्हाटएवर बी देयर नंबर एंड पर्सन्स नो मैटर। ओके, तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट एसएस भी हैं और पीएस भी हैं। ओके, और लेकिन डिड का यूज यहाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा। अगर आई के साथ हम डिड का यूज कर रहे हैं तो आई एसएस है, तो डिड वहाँ क्या बनेगा, एसवी। और वी, यू और दे के साथ अगर हम डिड को यूज कर रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्लूरल हैं, पीएस हैं, तो वहाँ डिड का कंसिडरेशन किस रूप में होगा, पीवी के रूप में। इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया एसएस और पीएस टू फॉलो एसवी और पीवी। इज दिस ओके? द लास्ट सेंटेंस, आई और वी डू वर्शिप, मैं अवश्य ही पूजा करता हूँ, हम लोग अवश्य ही पूजा करते हैं। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आई के साथ डू को यूज करेंगे तो एसएस टू फॉलो एस भी हो जाएगा, और अगर डू का यूज वी के साथ करते हैं तो पीएस टू फॉलो पीवी। हमने दोनों इंडिकेट कर दिया है। आज के वीडियो लेक्चर का एक सिंगल अप्रोच और एम यही था कि आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि नाउन्स और प्रोनाउंस की तरह वर्ब के भी नंबर सिस्टम होते हैं। कुछ वर्ब्स सिंगुलर हो सकते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, और यूं कहें कि सिंगुलर तो होते ही हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका यूज कॉमन वे में सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में होता है। ओके डियर व्यूअर्स, इफ यू आर satisfied with today's video, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Keep yourself watching the video until its last. Have a nice time.